नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त आनंद। मित्रों, आज हम बात करते हैं कि इंसान अपने जीवन में यही सोचता रहता है कि जब संपूर्ण जिम्मेवारियों का मैं निर्वहन कर लूँगा तब जाकर के अपने मन के हिसाब से जीऊँगा और फ्री होकर के ज़िंदगी को जीने का प्रयत्न करूँगा। जबकि ये पूर्णतः सही नहीं है। आज हम ऐसी ही कहानी के बारे में आपसे बताते हैं कि जिंदगी खुशनुमा और खुले दिल से किस प्रकार से हम लोग जी सकते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, बहुत डिप्रेशन में रहता था। जब कभी उसके मित्र उससे कहते थे कि भाई, हम लोग पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चलोगे? उस व्यक्ति का जवाब होता था कि भाई, अभी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी बच्चों की परवरिश चल रही है, परिवार की बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, नहीं, मैं फिलहाल आप लोगों के साथ एंजॉय करने नहीं जा सकता। जब जीवन की संपूर्ण जिम्मेवारियों को निर्वहन कर लूँगा तब जाकर कि मैं फ्री होऊंगा और अपने मन के हिसाब से जीने का प्रयत्न करूँ। जबकि उसकी बात अपनी जगह पूरी तरह से सही नहीं थी। मित्रों, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। कहीं किसी उत्सव में वो जाना ही नहीं चाहता था और उत्सव में वहां पहुंच भी जाता था तो उसका मन पूरी तरह से परेशान रहता था। आखिरकार हम लोग टाइम भी खर्च करते हैं और पैसे भी खर्च करते हैं, किंतु हम वहां की जो वास्तविक खुशी है उसका एंजॉय हम लोग नहीं ले पाते हैं, उससे काफी दूर हम लोग रह जाते हैं। मित्रों, जीवन बहुत ही ज़्यादा अमूल्य है। हम लोगों को जीवन को सही प्रकार से जीने की पूरी कोशिश करनी होगी। इसके हर एक पहलू पर हमें गौर करना होगा। मित्रों, जब वो व्यक्ति ज़्यादा परेशान हो गया, एक दिन उसने अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए किसी महात्मा के पास जाने का निश्चय किया। वो एक दिन नदी किनारे बैठे महात्मा के पास पहुंचा और जाकर के महात्मन को प्रणाम किया। महात्मन से बोला, हे महात्मन, आजकल मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, कृपया आप मेरी समस्या का समाधान बताइए। महात्मन ने बोला कि क्यों परेशान? जो भी परेशानी अभी बात करते हैं, पहले मैं इस जो नदी है इस नदी के पूरे पानी को सूखने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं इस नदी को पार करूँगा, जब ये पानी पूरी तरह से सूख जाएगा मैं इस नदी को पार कर लूँगा। उस परेशान व्यक्ति ने महात्मन से कहा, महात्मन, आप कैसी बातें करते हैं? क्या नदी का पानी पूरी तरह से सूख जाएगा? यह कभी संभव नहीं होगा। आपको इस पानी के बीच से ही निकलना। महात्मन ने जवाब दिया, देखिए, जब पूरी तरह से इस नदी के पानी को नहीं सुखाया जा सकता, इस नदी को पूरी तरह से नहीं सुखाया जा सकता और हम लोगों को इसके बीच से ही रास्ता बनाना होगा। तो ठीक मित्र, आपकी परेशानी का भी यही समाधान है कि जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, डे बाय डे, क्षण बाय क्षण आती रहेंगी। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से आपके जीवन में समस्याओं को बिल्कुल ही समाप्त मान लिया जाए या वो ऐसा हो जाए कि समस्या बिल्कुल ही ना आए। मित्रों, महात्मन ने उस परेशान व्यक्ति से कहा कि जो भी समस्या आए उसको सुलझाएं और आगे बढ़ें, सुलझाएं और आगे बढ़ें। जीवन में जिस प्रकार से समस्याएं आती हैं, खत्म हो जाती हैं, वैसे ही हम लोगों को इस जीवन को खुशनुमा तरीके से जीने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, एक बात हम आपको और बता दें कि जिस प्रकार से किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए सीधी सड़क नहीं होती है, उसके रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, उस सड़कों का मोड़ भी आता है। ऐसा नहीं कि उस सड़क किसी मंजिल पर सीधे पहुंच जाए आपके घर से, सड़कों का मोड़ भी आता रहता है। ठीक उसी प्रकार से जीवन में समस्याएं आती हैं, उलझनें आती हैं, तो हम लोगों को उनको सुलझाना सीखना होगा और
जो भी अपने एंजॉय हैं जीवन में, उत्सव हैं, घूमने फिरने के, मनोरंजन के जो भी हमारे साधन हैं, उनका हमें प्रयोग करना होगा और इस जीवन को खुशियों से भरना होगा। जीवन में हर एक रंग का अपना महत्व है। इस जीवन को, इस नीरसता भरे जीवन को खुशियों से भरना होगा। हम खुशी के साथ अपनी जो कार्य करने की क्षमता है, उत्पादकता है, उसको हम बढ़ा सकते हैं और अपना जो परिणाम है उसमें काफ़ी सफलता के चांसेस हम लोग बढ़ा लेते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी आपके मित्र हैं आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसी ही कहानी के साथ हम फ्यूचर में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।